मन में मंदिर, अयोध्या के हर घर में मंदिर। लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे अयोध्या में एक ऐसे बाबा हैं जो अपने तन पर भी मंदिर लेकर के चलते हैं। गूगल गोल्डन बाबा ये मशहूर हैं और कानपुर के रहने वाले हैं और हमारे साथ मौजूद हैं। हम उन्हीं से जानेंगे कि अयोध्या आज आए हैं और ये अयोध्या घूमने के बाद उनको अयोध्या कैसी लगी और अपने शरीर पर लगभग 4 से 5 किलो का सोना हमेशा पहन करके चलते हैं बिना किसी सुरक्षा के और साथ में लिए रहते हैं लड्डू गोपाल को। तो हम बात करते हैं महाराज जी, आप हमेशा गोल्डन धारण किए रहते लगभग 4 से 5 किलो का बिना सुरक्षा के और हमेशा साथ में सुरक्षा के नाम पर लड्डू गोपाल जी को लिए रहते हैं। तो अयोध्या घूमने के बाद और अयोध्या में सुरक्षा को देखने के बाद कैसा लगा आपको? हम अयोध्या विश्व धाम है। अयोध्या कण कण में क्षण क्षण में पल पल में राम है। जहाँ राम हुए अच्छा विश्राम है। ये मान लीजिए आप अयोध्या की तो तारीफ हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि अयोध्या नवीन है। और दूसरी बात ये है जहाँ प्रभु राम होते हैं वो अच्छा होता है। जहाँ राम सोचिए कितनी अच्छी चीज़ होगी वो। तो अयोध्या की सुरक्षा तो आपने देखी होगी, मंदिर भी घूमा आपने। आप हमेशा 4 से 5 किलो का सोना आप धारण किए रहते हैं और बताते हैं कि आप जो जूते पहनते हैं वो भी सोने के हैं, चांदी के हैं। फिर भी आप 4 से 5 किलो का सोना पहनना आज के समय में बड़ा ही कठिन माना जाता है, क्योंकि अगर एक आप सोने की चैन पहन लेते हैं तो मन में घबराहट सी होने लगती है कि कहीं कुछ ऐसा कुछ हो ना जाए। तो ऐसा कुछ आपके मन में नहीं भाव आता है? दरअसल भाव हमारा निगेटिव विचार आता ही नहीं। हम किसी भी निगेटिव सोचते नहीं। हमारा तो ये मानना है कि हम जो करेंगे वही बाय बैक हमको मिलेगा। हम किसी का हित करते ही नहीं है, ना किसी के हम द्वेष करें ना ईर्षा करें। जो बैंक वही काटेंगे। हमारा तो यही है, परी सरद सिया राम में सब जग जाने करो प्रणाम जोड़ जुग पाली। हम सबको अच्छे लगते हैं तो हमको अच्छे लगते हैं। सबको जो हित करता है तो खुद ही भरेगा। प्रभु डाल देते हैं। प्रभु इनको देखो, संभाल लो अपना। 4 बार हमले हुए और देखिए प्रभु महिमा कैसी है। 4 बार योजना बनी, योजना बनने के 1 घंटे बाद ही पकड़ गए। वो हमको छू नहीं पाए, वो जरूर पुलिस ने उनको छू लिया। ये मान लीजिए आप सोने के नाम पर अगर ये कहें कि गणेश जी की तमाम ऐसी संख्या है 261 ग्राम का जी, 2 6 अर्थात 9 निमित्त मध्यमास पुनीता। ये इसका वजन है 261 ग्राम अर्थात पूर्णांक हो गया। 2 6 8 1 9 पूर्णांक संख्या है। इसको कोई नहीं पहनता है। ये हमारे चांदी जूते हम पहनते थे 4.5 किलो के 5 किलो के। पर हम माननीय योगी जी को मुख्यमंत्री की जगह प्रधानमंत्री पद पर देखना चाहते हैं। देखिए ये भी इसकी कल्पना क्यों आई? प्रभु 550 साल बाद क्यों आए? पहले ही बाद में आ सकते थे, क्योंकि अब योगी आदित्यनाथ जी का युग आया है। तो प्रभु की लीला है सब। प्रभु की लीला को जान नहीं सकता। प्रभु इसी समय क्यों आए? 450 साल भी है, पहले आ सकते, 700 बाद भी आ सकते। इस समय संत विराजमान है तो कृपा प्रभु संतों पे करते ही हैं। तो कृपा करने आए हैं वो। 550 साल की बात नहीं है। इसमें महात्मा जी बैठे गद्दी पर, इसलिए प्रभु हमारे आए। ये मान लीजिए हम तो ये कहेंगे। हम 550 600 साल मानते हैं नहीं, 400 साल पहले भी आ सकते थे, 700 साल बाद में। अभी क्यों आए? अर्थात महात्मा विराजमान है। संत कृपा भगवंत ही करता है। ये मान लीजिए प्रभु कृपा करने के लिए आए, उनका सिग्नल है। युवराज है, आने वाले समय में महाराज बनेंगे दिल्ली के। ये बड़ी भीष प्रतिज्ञा है। ये अब पूरे भारत घूम रहे हैं। ये मान लीजिए आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल आपको अच्छा नहीं लगता? कि आप तो हमारी बात समझे नहीं आप। उनके कार्यकाल सनातन जगा हुआ है। वो ना होते सनातन कि में बंधन कमज़ोर होता है। उन्हें उठाया है। उनका कार्यकाल बुरा नहीं कर, उनसे अच्छा प्रधानमंत्री को वही नहीं है। पर परिवर्तन का संसार का नियम गीता, अब गीता युग चल रहा है। जो गीता बांटे जा रहे हैं। मोदी जी भी विदेश में गीता ही बांटते। गीता में कहाँ भगवान है? पढ़ते हो संसार का नियम है, पढ़ता होना चाहिए। ऐसा तो नहीं तो योगी जी से पहले मोदी बिल्कुल प्रधानमंत्री था नहीं, कुछ होगा नहीं, राष्ट्रपति बदले नहीं बदले, पर देख रहता है परिवर्तनशील होता रहता है। हम ये नहीं कहते 2024 बने, जब बने इसके बाद हमारे आदित्य योगीनाथ महात्मा ही बने। ये मेरा कहने का संकल्प हमारा। हम सनातन के लेकर चल रहे हैं, सबको जगा रहे हैं। आप जगो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जी हर भारतीय की जीत है। हमको सुरक्षा चाहिए, संस्कार चाहिए। हम तो ये भी कहते हैं एक एक्स्ट्रा चलाइए क्लास संस्कार का। हम बच्चों को लाते हैं, बस सुबह 5 बजे जगाइए, मानस पढ़ाइए। मानस पढ़ाइए मन के विचार मिलेंगे। हर बच्चों को माता पिता कहते हैं आप व्हाट्सएप पे हाय न भेजिए, सीताराम राधेश्याम लिख के भेजिए। हाय क्या होता है? ये हाय लगा रहे हो सुबह सुबह, हाय भेज दिया, हाय लग गई। हाय बुरा मानते हैं हम लोग। आप व्हाट्सएप करिए मैसेज, सुबह सुबह सीताराम राधेश्याम बोलिए। किसी परिचय देना हाय न बोलिए, राधेश्याम लिख के सीताराम लिख के भेजिए। आप हमको संस्कार बढ़ाने हैं। खूब करो चाकरी, खूब करो व्यापार, खूब करो चाकरी, खूब करो व्यापार। बच्चों को अच्छे संस्कार, यही जो उपहार। कार मत दो, संस्कार को कार चलाएगा। सरकार नहीं दो, दारू भी कार चलाएगा,
कुचल देगा। संस्कार पहले दीजिए आप। संस्कार कैसे आएंगे? घर से आएंगे। हम बच्चों को आधा घंटा मानस पढ़ाइए, रामचरितमानस पढ़ाइए, गीता पढ़ाइए, ताकि बच्चे संस्कारवादी बने। खूब पैसा कमा लो आप, बच्चा संस्कार भी क्या करोगे आप करते तो बच्चों के लिए कर रहे हो। आप जो कर रहे हो, जो कर अनकट काम कर रहा है, अनकट बच्चों में लाओ। अच्छी चीज़ें आवें, बुरी चीज़ें उनको अनकट करिए आप। ये मानना हमारा है। महाराज जी, उत्तर प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्यों के भी मुख्यमंत्री, जो उत्तर प्रदेश का शासन आम लोग वहाँ के देखते हैं, वो सब चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री की तरह, योगी आदित्यनाथ की तरह हर राज्य का मुख्यमंत्री हो। क्यों जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में शासन देख रहे हैं, हर राज्य में इस तरह का शासन आम लोग भी देखना चाहते हैं। ऐसा क्या है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी में? बहुत अच्छा प्रश्न किया। आप थोड़ा पीछे चले जाइए, 2 साल पहले घोर कोरोना काल था, याद है आपको? हर राज्य का मुख्यमंत्री चूहे की तरह बिल में बैठा हुआ था। हमारे महात्मा आदि हर गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाके कोरोना से लड़े, लाखों लोग जीवन दान दिया है। वो संत हैं। संत यही पूछता है, हिंदू मुसलमान आशीर्वाद देता है। ये कहता है क्यों जिस संत आप दंडवत करते हैं, आप जात पूछिए हमारी, आशीर्वाद दिया। संत जात नहीं देखता है, संत भाव देखता है। जो उन्होंने अपने प्राण की बाजी लगा के लाखों लोग बचाया। सब मुख्यमंत्री थे, पर उस ऐसा कार्य किसी ने किया। इच्छा करने तो करने कार्य करो आप। हर आदमी अच्छा चाहता है जीवन में, निगेटिव कौन चाहता है? आप कार्य तो करो। अब जैसे आप गंगा आरती हो रही, गंगा आरती से गंगा साफ नहीं होगी। जिस तरह से आप खेत का चक्कर लगाते रहो, कभी फसल नहीं उगाएगी। आरती से गंगा कैसे साफ हो रही भाई? गंगा पर काम करिए आप। आरती से गंगा नहीं साफ। हम विरोध करते हैं इस बात का, क्योंकि संत 2 तरह के हो गए, एक भारतीय संत, एक भाजपाई संत। हम भारतीय संत हैं। हम ये कहते गंगा आरती करो, गंगा की सफाई करो। वो पैसा फिल्टर प्लांट लगाइए आप, दूषित पानी न जाए। अब आरती कर रहे हो और वो आरती में लगा दो, गंगा साफ हो पाएंगे? कोरोना काल गंगा आप साफ हो गई। प्रभु को सफाई चाहिए, दिखावा नहीं चाहिए। क्यों प्रभु तो दिखावे को भी देख रहे हैं आप। प्रभु को देखिए, प्रभु हर क्षण में आपको देख रहे हैं। इससे कहाँ छुपा पाओगे भाई मेरे? क्यों छुपा लोगे आप? इससे छुपा पाओगे आप? हम आपसे छुपा लेंगे महाराज जी से, पर दुनिया छुपा, दुनियादारी वाले छुपा पाओगे। हम तो ये भी कहते हैं हर भारतीय को गंगा में स्नान करने के अपेक्षा आचमन करें, गंदगी मत डालें। तो आप जो होते हैं लाखों पत्तल डाल देता आदमी गंगा जी में, गंदगी जा रही, कहाँ साफ हो रही गंगा भाई मेरे यार? महाराज जी, उत्तर प्रदेश में जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, तब से भ्रष्टाचार, अपराध सब कुछ भयमुक्त हो गया है। आज देखिए अयोध्या में क्या भीड़ है, रोजाना लाखों श्रद्धालु आ रहे हैं। अब काशी और मथुरा भी देखा जाए तो आने वाले दिनों सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला था, पर क्या कुछ ताइयों ने बदल दिया। वो कुछ बहे थे, बह क्या आ रहा है। दूसरा ये, अब शासन सख्त होना चाहिए। बिना न मान गए 3 दिन बीतते, बोले ना भय। आज भय का वातावरण नहीं है, आज समझ का वातावरण है। अगर योगी आदित्यनाथ अपराधियों को भय ना दिखाते तो अपराधी ना मानते। शासक को हमेशा कठोर होना चाहिए, ऊपर से कठोर, अंदर से नम्र होना चाहिए। ऊपर से आदित्यनाथ जी अंदर नम्र है। अपराधियों के लिए यमराज है। जो भ्रष्ट है वही त्रस्त है, जो ठगता है वही थकता है जीवन में। तो आप अच्छे कार्य करें, बस तभी आगे जाएंगे आप। किसी से आप बात करें, साफ सुथरी बात करें, क्योंकि आपको जो जीवन आपका है अमूल्य है। तो अच्छा कार्य करें, प्रभु को अच्छा करने लगेंगे। अच्छा करने के लिए अच्छा करना पड़ेगा। कहने से काम नहीं करेगा। हमने कहा जय श्री राम, मन भाव लाओ भाई मेरे, तब जय श्री राम का नारा लगाओ। प्रभु श्री राम के नारे को भी देख रहे हैं कि उस जय श्री नारा लगा रहे, उससे कहाँ छुपा पाओगे आप? भाई सामर्थ्य किसी की दुनिया से छुपाओगे, उससे कैसे छुपा पाओगे आप? वो त्रिलोकी बैठा हुआ है। जिस तरह 3 बच्चे परीक्षा देते हैं, तीनों लिखते हैं, एक पास होता है, 2 फेल होते हैं। कापी कैसे लिखी, उससे फल दिया, अतः उससे नंबर दिए। प्रभु कार्यों से नंबर देते हैं। महाराज जी बैठे हैं, ऐसे महाराज जी कार्यों से बैठे हुए हैं। बहुत साधु संत हैं, नहीं बैठ पा रहे, प्रभु कार्य कर रहे हैं। प्रभु कार्य करते प्रमोशन देते हैं, नहीं डिमोशन देते हैं प्रभु हमारे। प्रभु करते क्या है? और प्रभु काम ही क्या है? प्रभु के पास बैठे तुम्हारी कापी जाँच रहे हैं, क्या कर रहे हो तुम, क्या नहीं कर रहे हो तुम। ये प्रभु काम हमारे हैं। प्रभु संशय का विषय नहीं, प्रभु पर आस्था रखिए आप। सारी समस्त उन्नीस कहिए, बस सका सोच त्यागो बल मोरे। सब कहा बाबा ने साहब कह दिया सब चीज़ें। आप मानस पढ़ लीजिए, सब ग्रंथ भूल जाइए। रामचरित मानस पढ़िए, आप सारी समस्याएं दूर हो जाए। घर में कलह नहीं होगी। कलह कहाँ? जहाँ कलयुग है। कलह भगाने के तरीका रामचरित मानस है। हर मंत्र है रामचरित मानस। मन को विकार को मारेगी, साकार करेगी, नेगेटिव ऊर्जा लाएगी, मंगल और अमंगल आपके भवन में अमंगल दूर करेगी, मंगल लाएगी। ये मानस करती है हमारी। मानस को मानो, मानस को जानो, मानस को पहचानो, मानस की बात मानो। आप घर में बच्चों को मानस पढ़ाइए आप। अगर आपको संस्कार चाहिए, सनातन धर्म ऐसा नहीं विश्व गुरु बन जाओ, राष्ट्र गुरु बन जाओ, विश्व गुरु। और बच्चों को समझाओ भाई मेरे यार। बच्चे नहीं करेंगे तो विश्व गुरु कहाँ से बनेंगे हम बच्चों को नहीं समझा रहे हैं, नारा लगा विश्व गुरु कैसे विश्व गुरु बनेगा? बच्चों में विशेषता लाइए आप, तब विश्व गुरु कहलाएंगे आप। अपने परिवार शुरू करिए विश्व गुरु की प्रक्रिया। हर भारतीय,
हर व्यक्ति अपने घर से शुरू करे विश्व गुरु कल्पना, तब कल्पना साकार होगी। बच्चों बच्चों में संस्कार, बच्चों में राम, यहाँ तक कि हम तो कहते हैं पक्षियों को, तोता भी राम राम पढ़ाओ, जो घर में पाले उनको भी राम राम सिखाओ, उठते राम राम करे वो। मैं तो ये कहना चाहता हूँ। तो देखिए, ये थे गूगल गोल्डन बाबा, जिनका साफ कहना है, और इन्होंने एक यात्रा भी अपनी शुरू की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिल्ली में विराजमान करने के लिए इन्होंने यात्रा शुरू की है। उत्तर प्रदेश से लेकर के उत्तराखंड तक की इनकी यात्रा चलेगी। जब तक योगी आदित्यनाथ जी प्रधानमंत्री जी के रूप में नहीं दिखाई देते हैं, तब तक। अयोध्या से एबीपी लाइव के लिए ऋषि गुप्ता।